देखिए, ऑपरेशन अजय जो चल रहा है उसके तहत करीब 1200 लोग अभी वापस आए हैं 5 फ्लाइटों पर। इसमें करीब 18 इनमें से नेपाली नागरिक भी शामिल हैं। हम इस सिचुएशन का जायज़ा ले रहे हैं और आवश्यकता के आधार पर हम फ्लाइट्स और प्लान करेंगे। आपने गाज़ा के बारे में पूछा था, वहाँ पे पहले करीब 4 लोग थे, अभी एग्जैक्ट नंबर हमारे पास नहीं है, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और मैंने कहा था करीब 12 या 13 लोग वेस्ट बैंक में थे। गाज़ा में स्थिति ऐसी है, निकलना थोड़ा मुश्किल है, पर मौका मिले तो अगर वो निकल पाए। कुछ रिपोर्ट्स हैं कि 1-2 निकल भी आए हैं, पर हम इसको गलत खबर मैं नहीं देना चाहूँगा अभी, जब तक कंफर्मेशन नहीं आए। पर इजराइल में अभी जो हमारा चल रहा है तेल अवीव से फ़्लाइट्स, वो अभी जैसे मैंने कहा करीब 1200 निकले हैं 5 फ्लाइट्स में। और भी फ़्लाइट्स हम प्लान कर रहे हैं, जैसा डिमांड रहेगा उस तरह से, उसके बेसिस पे। On the larger issue of what has happened on the Indian, Megha, your query was on Indian casualty. No, I thankfully have not received any reports of any Indian casualty. As I had mentioned, one Indian national had been injured. She is receiving medical care, and I understand her condition is now stable. As regards संदीप जी, आपका प्रश्न था लेबनान पे। देखिए, वहाँ पे कोई एडवाइज़री अभी तक नहीं हमने इशू किया है। ज़रूरत पड़ेगा हम उस तरह से एडवाइज़री इशू करेंगे। हम सिचुएशन पे नज़र बनाए हुए हैं और जिस तरह से डेवलपमेंट्स होंगी उस तरह से अभी के लिए कोई एडवाइज़री नहीं है। ऑन द अदर लार्जर इशूज़, एज यू सेड अबाउट UN security, the tweets as well as statement of Prime Minister, as well as we had commented on this last week, we have strongly condemned the horrific terrorist attack on Israel. The international community must stand together in combating terrorism in all its forms and manifestations, and there can be no equivocation on this. There was also issue of Palestine, and on that we have reiterated our position in favor of direct negotiations for establishing a two-state solution. We have also expressed our concern at the civilian casualties and the humanitarian situation. We would urge the strict observance of international humanitarian law